हेलो बच्चों, वेलकम टू माय क्लास। आज मैं आप लोगों को हिस्ट्री इस सब्जेक्ट का सेकंड लेसन जो है इंडिया बिफोर द टाइम ऑफ शिवाजी महाराज स्टैंडर्ड 7 का जो लेसन है इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स देने वाली हूँ। तो इसके सारे आंसर्स मैं आप लोगों को दे रही हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास आंसर की शीट है जो स्कूल में यूज़ की जाती है। तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगा, एग्ज़ाम में लर्न करने के लिए भी ये बहुत ही हेल्पफुल है। तो फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने के लिए आप ये पूरा वीडियो देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल को अगर आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले अदर लेसन जो है दूसरे लेसन है उसके वीडियोस भी आप लोग देख सको और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर सको। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए यहाँ पर अपना वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स मैंने दिए हुए हैं, तो मैं रीड करके भी दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी वर्ड जो है रीड करने में प्रॉब्लम ना हो। यू कैन रीड ऑल एंड ईच वर्ड वेरी इजीली। फिल इन द ब्लैंक्स। द गोल्डन पीरियड्स इन मराठी लैंग्वेज वॉज ड्यूरिंग द यादवा पीरियड। सेकेंड है द फर्स्ट किंग ऑफ विजयनगर। द फर्स्ट किंग ऑफ द विजयनगर किंगडम वॉज हरिहर। देन in the 13th century CE। तो क्राइस्ट एरा जो है दिया हुआ है। CE मतलब द पीपल ऑफ द शान कम्युनिटी सेटल डाउन इन द वैली ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्रा। स्पेलिंग अगर आप लोगों को नहीं हो रहा है तो ब्रह्मपुत्रा इस तरह से आप स्पेल करके लर्न कर सकते हो। द फेमस डायनेस्टी इन बंगाल वॉज पाल इन 8th century। The first Sultan of Bahmani Kingdom was Hasan Gangu। Name the following। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सिर्फ आंसर इतने से छोटे छोटे लर्न करने हैं एंड यू विल गेट 1 मार्क, कंप्लीट 1 मार्क फॉर दिस। द क्वीन ऑफ गोंडावन रानी दुर्गावती। द सन ऑफ उदय सिंह ऑफ मेवाड़ महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का नाम तो सुना होगा, हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा फेमस है। द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी एम्परर बाबर। तो ये लेसन जो है मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाकर इसे देख सकते हो। द फाइटिंग फोर्स एस्टैब्लिश्ड बाय गुरु गोविंद सिंह। खालसा दल, विच वॉज दैट? खालसा दल। फाइंड द ऑड मैन आउट। सुल्तान मोहम्मद, कुतुबुद्दीन ऐबक, देन मोहम्मद गुरी बाबर। तो दिस इज बाबर। यहाँ पे बाबर जो है ये है बिकॉज दीज आर द सुल्तान। ठीक है, ये सब सुल्तान दिए हुए यहाँ पर। ओके, उसके बाद देखिए आदिल शाही, निज़ाम शाही, देन सल्तनते एंड बरीद शाही। तो ये सब क्या है? शाही वाले जो है ये सब अलग है और सल्तनत ये किंग का होता है, तो इसीलिए इसे हम सल्तनत यहाँ पर लिखेंगे। दैट इज़ ऑड मैन। अकबर, हुमायूं, शेरशाह, औरंगज़ेब। तो ये तीनों ना एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, एक ही फैमिली से है। और शेरशाह जो है ये उनके फैमिली से नहीं है, इसीलिए शेरशाह इज़ ऑड मैन आउट। ऑड मैन आउट तो हम लर्न कर लेते हैं, लेकिन उसके रीज़न भी पता रहने चाहिए कि क्यों ये ऑड है यहाँ पर। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर्स का मैंने एक और वीडियो भी अपलोड किया हुआ है चैनल में, आप लोगों को अगर वो देखना है, टेक्स्ट बुक से डायरेक्ट आंसर भी दिए हुए हैं तो आप वो भी देख सकते हो, उसमें भी बहुत ज़्यादा आप लोगों को हेल्प हो जाएगी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1-2 सेंटेंसेस। 1 और 2 सेंटेंसेस में ये लिखने हैं। नेम द रीजन्स अप टू विच द गुर्जर देन प्रतिहार पावर स्प्रेड। गुर्जर प्रतिहार पावर स्प्रेड कहाँ कहाँ पर स्प्रेड हुआ है, वो रीजन मतलब एरियाज हमको यहाँ पर बताने हैं। द गुर्जर प्रतिहार पावर स्प्रेड अप टू आंध्रा, कलिंगा, विदर्भा, वेस्ट काठियावाड़, कन्नौज एंड गुजरात। ये सब न्यू वर्ड्स है आप लोगों के लिए, तो ये वर्ड्स को आप लोग बार बार रिपीट करोगे तो इजीली यू कैन प्रोनाउंस दैट। इन विच पीरियड डिड द महानुभव पंत एंड वारकरी मूवमेंट्स emerge? The Mahanubhav Panta and the Warkari movements emerge in the Yadava period. तो in which period? यादवा पीरियड। आप लोग इन यादवा पीरियड द महामनी ऐसे भी पूरा लिख सकते हो। महानुभव
मतलब इन यादवा पीरियड लिख दो, उसके बाद यहाँ से पूरा आंसर कंप्लीट करो। 2 वेज है इसको लिखने के। हु अपोज एम्परर अकबर व्हेन ही ट्राइड टू ब्रिंग इंडिया अंडर ही सेंट्रल अथॉरिटी। When Emperor Akbar tried to bring India under his central authority, he had to face oppositions of महाराणा प्रताप of मेवाड़। मेवाड़ के महाराणा प्रताप ने देखो उसे अपोज किया था, बिकॉज वो जो अकबर है अपने इंडिया के ऊपर राज करना चाहते हैं, लेकिन इंडिया इंडियंस का है, इसीलिए महाराणा प्रताप इन्होंने उसे अपोज किया था। देन चांद बीबी ऑफ अहमदनगर एंड रानी दुर्गावती ऑफ गोंडावन। विच क्वालिटीज ऑफ महाराणा प्रताप मेड ही इमॉर्टल इन हिस्ट्री। हिस्ट्री में वो फेमस क्यों हो गए, इतना उनका नाम क्यों है, प्रचलित क्यों है। महाराणा प्रताप बिकेम इमॉर्टल इन हिस्ट्री ड्यू टू हिज क्वालिटीज ऑफ वैल्योर, करेज, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेक्रीफाइस। ओके, गिव रीजन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे करने के लिए बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे सोचते हैं कि करे या ना करे, बट बच्चों आप लोगों को ये करना है, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये आंसर्स आप लोग लर्न करोगे तो ईच आंसर विल गिव यू 3 मार्क्स। 2.5 से लेके 3 मार्क्स तक होते हैं। किसी किसी स्कूल में तो सीधा सीधा 4 मार्क भी दे देते हैं। तो अगर आप लोग अपने मार्क्स मिस नहीं करना चाहते हो तो ये आंसर्स ज़रूर करो। द बहामनी किंगडम डिसइंटीग्रेटेड इनटू 5 फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट मतलब क्या है, बहामनी किंगडम जो है ये क्या हो गया है, अभी अलग अलग किंगडम में उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है। क्यों ऐसा हुआ, बिकॉज आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद गवन, बहामनी किंगडम का जो वो चलाने वाला जो है उसका किंग, जो मेन इंसान जो है वो अगर मर गया है तो उसके बाद क्या होता है, उसके पीछे वाले जो है वो सब झगड़े करने लगते हैं, बिकॉज सबको अपना एक अथॉरिटी चाहिए, अपना राज चलाना है। एंड फैक्शनिज्म्स इंक्रीज अमंग द बहामनी सरदार। और इसके लिए जो बहामनी सरदार है उनके जो मोहम्मद गवन के डेथ के बाद उनके जो सरदार है उनके बीच में फैक्शनिज्म स्टार्ट हो गया, मतलब मेरा राज है, मैं चलाऊंगा, ये सब अभी यहाँ पर एक दूसरे के साथ झगड़े करने लगे। द कॉन्फ्लिक्ट विद द विजयनगर किंगडम हैड एन एडवर्स इफेक्ट्स ऑन द बहामनी किंगडम। The provincial governors began to act more independently. This led to disintegrations of the Bahmani kingdom into 5 small powers. अभी कौन से 5 small powers है, तो यहाँ पर दिया है, देखो उनके नेम्स है, ये टेक्स्ट बुक में भी आंसर है, अंडरलाइन करके मैंने दिया हुआ है। इमाद शाही ऑफ वराड़, देन बारिद शाही ऑफ बिदर, आदिल शाही ऑफ बीजापुर, निज़ाम शाही ऑफ अहमदनगर एंड कुतुब शाही ऑफ गोलकोंडा। ये 5 पॉइंट्स आप लोग अंडरलाइन करके रखो, ये मैच करने के लिए भी आ सकते हैं। ठीक है, मतलब आपको आएगा एग्ज़ाम में इमाद शाही आएगा और दूसरे जगह पे लिखा होगा वराड़, तो आपको मैच करना है। ठीक है। एम्परर औरंगजेब इम्प्रिजन गुरु तेग बहादुर, क्यों उसे जेल में डाल दिया है, तेग बहादुर को जेल में क्यों डाल दिया। द 9th गुरु ऑफ सिख गुरु तेग बहादुर प्रोटेस्टेड स्ट्रांगली अगेंस्ट औरंगजेब्स पॉलिसी ऑफ रिलीजियस इंटॉलरेंस। उन्होंने क्या किया, जो औरंगजेब का पॉलिसी है रिलीजियस इंटॉलरेंस, इसे पूरी तरह से विरोध किया, प्रोटेस्ट किया, इसीलिए उनको जेल में डाला गया है। एम्परर औरंगजेब इम्प्रिजन, तो यहाँ पे आप लिखोगे देयर फॉर एम्परर औरंगजेब इम्प्रिजन हिम एंड beheaded him in 1675 CE। तो beheaded कर दिया है, मतलब उनको कत्ल कर दिया है। बहुत ही लोग ऐसे डेंजर थे वो टाइम पर, सोचते नहीं थे, किसी का गला भी काटना है तो आसानी से काट देते थे। अभी सोच लीजिए आजकल का जो हमारा अभी चल रहा है ये बहुत ही अच्छा टाइम है, अच्छे पीरियड में हम लोग हैं, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह जल्दी से नहीं होते हैं, और होगा फिर भी सब देखने के लिए हमारे जो सैनिक हैं बॉर्डर के ऊपर रहते हैं और हम लोग यहाँ पर आराम से अपनी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। तो वी आर वेरी थैंकफुल टू आवर ऑल सोल्जर्स। ओके, देन थर्ड देखिए, द राजपूत फॉट अगेंस्ट द मुगल्स।
Emperor Akbar had secured the cooperation of the Rajputs with his policy of amicable relation. Emperor Aurangzeb could not obtain the cooperation of Rajputs due to his expansionist policy. After the death of Rana Jaswant Singh of Marwar, Emperor Aurangzeb annexed his kingdom to Mughal Empire. तो अभी देखो जैसे महाराणा जसवंत सिंह का डेथ हो गया है मारवाड़ के, वैसे ही औरंगजेब ने उनका जो पूरा उनका जो रीजन है, मतलब उनका किंगडम है, उसको अपने साथ में ज्वाइन कर लिया। क्योंकि वहाँ पर अभी किंग नहीं है ना, तो औरंगजेब को उतना अच्छा चांस मिल गया, उसने पूरा अपने साथ जोड़ दिया है। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, दुर्गादास राठौड़, उन्होंने क्या किया है, वो उनके सरदार थे, बहुत ही ट्रस्ट वाले सरदार थे, ईमानदार सरदार थे। उन्होंने क्या किया, ही फॉट अगेंस्ट द मुगल्स। ही क्राउन जसवंत सिंह माइनर सन अजीत सिंह एज द किंग ऑफ मारवाड़। और उन्होंने क्या किया, औरंगजेब के साथ में फाइट करते हुए जसवंत सिंह का माइनर जो सन है, छोटा लड़का जो है, मतलब वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, 18 ईयर्स से भी छोटा है, माइनर है, उसे किंग बना दिया है मारवाड़ का, ताकि वो मारवाड़ जो है सुरक्षित रहे, सेफ रहे। ही कंटिन्यूज ही स्ट्रगल्स अगेंस्ट द मुगल्स फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ मारवाड़। और मारवाड़ को एग्जिट करने के लिए, मतलब वो मारवाड़ को इनसे बचाने के लिए उनके साथ में फाइट। तो किंग बना के अजीत सिंह को खड़ा बैठा दिया है, लेकिन वो किंग काम नहीं करेगा, बिकॉज ही इज़ अ वेरी स्मॉल, वो बहुत छोटे हैं। तो सब काम कौन देखेगा, राज कौन देखेगा, दुर्गादास राठौड़ देखेंगे। और वो ईमानदारी से देख रहे थे। तो ये ऐसे ईमानदार लोग अपने राज में होना भी वो टाइम पर किंग लोगों का बहुत ही एक अच्छा नसीब होना चाहिए, कि वहाँ पर उनके साथ में जो काम कर रहे हैं वो ईमानदार हो। जैसे शिवाजी महाराज के साथ में उनके जो मावलास थे, वो भी इतने ईमानदार थे, वो जान देने के लिए रेडी होते थे। मतलब मावलास थे, शिवाजी महाराज को उन्होंने सपोर्ट किया, तभी शिवाजी महाराज ने अपना जो भी एस्टेब्लिशमेंट था महाराष्ट्र में, स्वराज्य एस्टेब्लिश करने का काम कंप्लीट किया। मतलब यहाँ पर ट्रस्टी, एक ट्रस्ट जो है रखने वाले, ऐसे लोग, लॉयल लोग होने ज़रूरी होते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पर कृष्णदेवराय के ऊपर शॉर्ट नोट दिया हुआ है, तो मैं आप लोगों को सिर्फ दिखा रही हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू रीड इट। और कोई कोई बच्चों का कंप्लेंट रहता है कि टीचर आप बीच बीच में हाथ डालते हो तो हमें प्रॉब्लम होती है। तो बेटा मुझे पता है, लेकिन मैं कौन सी लाइन रीड कर रही हूँ वो दिखाने के लिए मुझे तो वहाँ पे पॉइंट आउट करना पड़ेगा ना। विदाउट पॉइंट आउट किए हुए आप लोग भी फिर मिसप्लेस हो जाओगे कि कहाँ पर टीचर रीड कर रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो लेकिन मैं बाद में आंसर्स भी दिखा देती हूँ, तो डोंट वरी फॉर दैट। ये भी आंसर आप लोग पूरा देख सकते हो। ठीक है, तो देखिए सारे आंसर्स हो गए हैं पूरी तरह से। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है ना, नहीं किया हो तो प्लीज़ जल्दी से दबा दो बटन, ताकि आप लोगों को आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। और यस, हिंदी और मराठी के लिए न्यू चैनल स्टार्ट किया हुआ है, चवांस ऑनलाइन क्लासेस, उसे सब्सक्राइब करके रख दो। उसका लिंक दिया हुआ है ऑलरेडी मैंने कम्युनिटी में, मैं उसके वीडियोज़ भी डाल रही हूँ, ताकि आप लोगों को पता चले। और आप लोगों को कोई रिक्वायरमेंट है हिंदी मराठी के लेसन्स की, तो मुझे प्लीज़ जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताओ, ताकि मैं अपना पोर्शन फटाफट कंप्लीट कर सकूँ। थैंक यू।